बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित तो आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह दिनांक 27 नवंबर 2024 को आयोजित होने वाला है। पूरी तैयारियां क्या हैं, क्या होने वाला है, ठीक है, और किन किन लोगों को सम्मानित किया जाएगा, क्या चीज़ गोल्ड मेडल किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, ठीक है, और क्या पूरी इसकी ऑफिशियल नोटिस है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह कब कब आयोजित हुआ है, क्या क्या पहले हुआ था, पूरी की पूरी हम आपको यादें आपकी पूरी ताज़ा करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको हर एक अपडेट मिल सके, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अपडेट जब आई तुरंत ही हमने आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, क्योंकि खुशी होती है ना कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हो रहा है, तो हमने तो तुरंत पोस्ट वगैरह बना दी थी। लेकिन ये है कि अब मैं आपके सम्मुख हूँ और आपको एक एक चीज़ें बताने वाला हूँ। इसका ड्रेस कोड क्या होता है, क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो बस ये तभी पता चलेगी जब आप वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत कम बच्चे इस वीडियो पे क्लिक किए होंगे, लेकिन जितने भी क्लिक किए हैं मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप पूरी वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको ये ज्ञान हो सके कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह किस प्रकार से आयोजित होता है, किस प्रकार से, ठीक है, इसका संचालन होता है। सबसे पहले दीक्षांत शब्द आप इसका अर्थ समझिए। दीक्षांत का मतलब क्या होता है? देखिए, जब किसी भी बालक की या बालिका की शिक्षा जब पूरी होती है तो शिक्षा के अंत में यह समारोह होता है जिसे बोलता है दीक्षांत, ठीक है। दीक्षांत का अर्थ ये नहीं है कि शिक्षा का अंत, बल्कि ये एक शिक्षा की नई शुरुआत है। तो आप ये समझिएगा दीक्षांत का मतलब क्या होता है, ठीक है। बाकी ये वीडियोस वगैरह तो सब बनाएंगे, सब बताएंगे, लेकिन ये सब चीज़ें क्या होती है ना कि ये आपको जीवन में बहुत आगे काम आती है, कि आपको एक एक जब चीज़ों का मतलब और अर्थ पता होता है ना, तो आप बहुत अच्छा अनुभव करते हैं, फिर फील करते हैं। इसके बाद मैं समझाता हूँ दीक्षांत समारोह। देखिए क्या होता है, पहले की कुछ बातें मैं बता रहा हूँ। जैसे सत्र 2000 पहले, जब कोरोना के पहले का, ठीक है, 2 साल का 17-18 का और 18-19 का क्या हुआ था, ये कोरोना काल की वजह से नहीं हुआ था। उसके बाद 2019 में ये फिर हुआ था, ठीक है। लेकिन क्या था कि इसमें छात्रों को नहीं बुलाया गया था, इसमें अनुमति नहीं थी छात्र छात्राओं को, केवल और केवल जो जिनको मिलना था मेडल वगैरह वो, और जो है जो माननीय यहाँ पे गरिमामयी उपस्थिति अपनी दर्ज कराते हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए थी, यानी कि मुख्य अतिथि और जितने भी रहते कुलाधिपति, कुलपति, इन सब के लिए। उसके बाद 2021 में जो है आपके यहाँ पे इसको कॉन्वोकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये दीक्षांत समारोह 2021 में फिर आयोजित किया गया। 3-3 वर्ष में देखा जाए तो होता है ये, ठीक है। उसके बाद 2021 के बाद में ये 22, 23, 24 में फिर से हो रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 27 नवंबर 2024 को। पूरी सूचना के पहले आप ये सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको और चीज़ें विस्तार से समझाएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता, पूरे दिन की हम आपको चर्चा करके बताने वाले हैं। लेकिन अभी ध्यान से सुनिए, जो मेन जो हेडलाइन, गाइडलाइन, जो भी चीज़ें जारी की गई इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से, वो समझिए। 136वां ये दीक्षांत समारोह है, 27 नवंबर 2024 को आयोजित किया जाएगा, ठीक है। ये कहाँ होगा? सीनेट हॉल में ये आयोजित किया जाएगा। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी पधारेंगे, ठीक है। इसके बाद विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आशीष कुमार चौहान भी समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इसके साथ समारोह 11 बजे से प्रातः स्टार्ट हो जाएगा। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने शुक्रवार 22 नवंबर को नॉर्थ हॉल में दीक्षांत समारोह की तैयारियों से जुड़ी विभिन्न समितियों के साथ समीक्षा बैठक की। समारोह का ड्रेस रिहर्सल 26 नवंबर को किया जाएगा, जिसमें सभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल तथा एकेडमिक काउंसिल के सदस्य उपस्थित रहेंगे। शुक्रवार शाम को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में हुई, जिसमें जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार मानदंड, एडिशनल सीपी श्री एन कुलांचे, डीसीपी श्री अभिषेक भारती, एडीएम सिटी श्री मदन कुमार, ठीक है, और बाकी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और कार्यक्रम की सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा हुई। कुल सचिव के द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार विश्वविद्यालय का कला संकाय कैंपस 26 नवंबर को बंद रहेगा। 27 नवंबर को विश्वविद्यालय के सभी कैंपस बंद रहेंगे। समझ गए आप लोग? सब चीज़ें समझ गए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो आर्ट्स फैकल्टी है, कला संकाय है, वो 26 नवंबर को बंद रहेगा, क्योंकि ड्रेस रिहर्सल वगैरह होगी। अभी देखिए बताने वाला हूँ ड्रेस रिहर्सल क्या होता है, क्या पहन के जाना रहता है, लड़के को कौन, लड़की को कौन, छात्र छात्राओं सबको बताने वाले हैं। पहले ध्यान सुनिएगा। ये तो हो गया कि आपका अभी ये नोटिस पूरी की पूरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई है, ठीक है, ये आप समझ गए। 27 नवंबर को होगा, 26 नवंबर को ड्रेस रिहर्सल है। इसके बाद सुनिए, और दीक्षांत वगैरह का मैंने अर्थ आपको बता ही दिया, जिससे कि आपको बाद में इस समय कन्फ्यूज़न ना हो। अब यहाँ सुनिए कि दीक्षांत समारोह का ये जैसे प्रातः मतलब होता अक्सर है कि 2-2.5 घंटे इतना जो है ये चलता है, ठीक है। कभी जैसे पहले होता था तो 10 बजे से आयोजित हो जाता था। इस वर्ष जो है आपको जहाँ तक सूचना मिली है, ठीक है, 11 बजे से होगा।
इसके बाद जो है हम आपको बता दे रहे हैं दीक्षांत समारोह में। देखिए पहले क्या होता था कि जब कोरोना काल था तो नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन अब इस वर्ष अगर बच्चों को अनुमति होगी या नहीं होगी तो आने वाले टाइम में आपको अपडेट दे ही दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मोबाइल वगैरह आप नहीं ले जा सकते हैं। दीक्षांत समारोह में अक्सर देखा जाता है, लास्ट ईयर जब हुआ था तब भी जो है इसमें मोबाइल वगैरह नहीं ले जाने देते हैं। और जो आपका जैसे क्या होता है कि फ़ोटो वगैरह होती है, विश्वविद्यालय स्वयं अपनी वेबसाइट पे उसको अपलोड करता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर और देखा जाए तो यहाँ पे जैसे पहले क्या होता था, दीक्षांत समारोह शुल्क 500 रुपये जमा करना आवश्यक होता था, ठीक है। और उसको अपना पंजीकरण करना होता था radministry.student पे फीस पे, ठीक है। लेकिन इस वर्ष की जो अपडेट होगी हम बताएंगे, पहले जो होता था वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दीक्षांत समारोह में होता क्या है कि जैसे पदक होते हैं उनका वितरण किया जाता है। किसी का डिप्लोमा कंप्लीट होता है, डिग्री कंप्लीट होती है सर, ठीक है। इस प्रकार से जो स्नातक अपना पर स्नातक PhD वगैरह जो भी, जैसे क्या होता है ना, किसी में गोल्ड मेडल, जैसे बच्चे जो गोल्ड मेडल वाले में यहाँ पे वितरण करते हैं, फिर उसके बाद PhD की डिग्रियाँ प्रदान करते हैं, ठीक है। तो गोल्ड मेडल वगैरह क्या होता है कि जैसे कि जो ऑल ओवर देखा जाए यूनिवर्सिटी में टॉप करता है, अपने विषय में टॉप करता है, इसके बाद अपने डिपार्टमेंट में टॉप करता है, उन सबको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, इस प्रकार से मेडल प्रदान किए जाते हैं, जो कि कुलाधिपति भी प्रदान करते हैं। उसके बाद जो उनकी जैसे अगर राज्यपाल आती हैं नंदी में, सॉरी जिसे राज्यपाल की उपस्थिति होती है, ठीक है। और जो भी मतलब मुख्य वहाँ पे आते हैं अतिथि, उनके द्वारा जो है वो चीज़ें वितरित की जाती हैं। इसके बाद देखिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको जो मेन चीज़ ध्यान रखना है, लिखा है कि PhD डिग्री प्राप्त करने के लिए छात्रों को एक पहचान पत्र और पहचान प्रति, दीक्षांत समारोह शुल्क रसीद का प्रिंट और जमा किए गए दीक्षांत समारोह पंजीकरण फॉर्म लाना आवश्यक होता है। यानी कि ठीक है, जिनको PhD की डिग्री वगैरह मिल नहीं रहती तो उन सबको ये सब काम करना रहता है, जो कि पहले ये सब मेंशन रहता था। इस वर्ष की लेटेस्ट अपडेट अभी तक इस संदर्भ में तो नहीं मिली, लेकिन जैसे ही मिलेगी मैं सूचित कर दूंगा। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि होता क्या क्या है। इसके बाद यहाँ ध्यान सुनिए, पदक विजेताओं PhD प्राप्तकर्ताओं को ड्रेस रिहर्सल और दीक्षांत समारोह के दिन उचित शैक्षणिक पोशाक में उपस्थित होना आवश्यक है, साथ ही एक पहचान पत्र भी लाना होगा, ठीक है। इसके बाद पदक विजेताओं और PhD डिग्री प्राप्तकर्ताओं से अनुरोध रहता है कि वे किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट देखें। अब दीक्षांत समारोह के लिए शैक्षणिक पोशाक यानी ड्रेस क्या होती है। पुरुष छात्रों के लिए सफ़ेद पूरी आस्तीन वाला कुर्ता घुटने तक, ठीक है, और सफ़ेद पायजामा चूड़ीदार के साथ। ये मतलब कि बॉयज़ के लिए होता है कि आपको क्या पहन के जाना है दीक्षांत समारोह में। उसके बाद PhD डिग्री प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए ड्रेस कोड होता है लाल बॉर्डर वाली शालीन सफ़ेद साड़ी और आधी या पूरी आस्तीन वाला ब्लाउज, बालों को अच्छी तरह से जुड़े में बांध के वो आएंगी। इसके बाद UG और PG पदक प्राप्त करने वाले छात्राओं के लिए ड्रेस कोड होता है शालीन सफ़ेद सूट, घुटने से कम लंबाई का, ठीक है, मतलब घुटने से कम लंबाई का ना रहे, वो घुटने से ज़्यादा ही रहे, आधी या पूरी आस्तीन वाला उनका होना चाहिए। उसके बाद बालों को अच्छी तरह से जुड़े में उनको बांधना है। ये छात्राओं के लिए है जो UG और PG में पदक प्राप्त करने वाले, जैसे जिनको गोल्ड मेडल वगैरह सिल्वर मेडल मिल रहा रहता है। पुरुष और जो बॉयज़ हैं उनके लिए औपचारिक हाफ जो है वाइट शर्ट पूरी आस्तीन के साथ, ठीक है, तो उनको वो कैरी करना रहता है, ठीक है। और महिला संकाय के लिए जो है वो साड़ी रहती है। तो ये दीक्षांत समारोह के लिए जो है शैक्षणिक पोशाक मैंने आपको बता दिया। इसको जो है जब लेटेस्ट अपडेट आने वाली है इस वर्ष की, ठीक है, अभी तो केवल नोटिस आई कि हाँ आपको 27 नवंबर को है, लेकिन अब ये तैयारियां शुरू हो गई और इंस्टाग्राम से जुड़ी है, क्योंकि जो पुरानी यादें हैं ना पूरी वहाँ पर हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। पूरी वीडियोज़ वगैरह आपको मिलेगी कैसे क्या होता है, ठीक है। तो आप वहाँ से जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जुड़िए और फिर आप वहाँ से फिर देखेंगे, आनंद प्राप्त करेंगे। हर एक चीज़ जो भी हाईलाइट वगैरह होगी हम आपको देंगे, ठीक है, विश्वविद्यालय के। तो आप बस लगातार चैनल से जुड़े रहिए। तो ये चीज़ें हो गई दीक्षांत समारोह के अलावा। विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह बहुत ही भव्य, बहुत ही नव्य होने वाला है। तो हर एक अपडेट पल पल प्रतिक्षण प्रतिपल की हम अपडेट आपको चैनल के माध्यम से देंगे, ठीक है। तो ये खुशी का विषय है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होने वाला है। तो बाकी जो नई अपडेट होगी चैनल के माध्यम से देंगे। छात्रों का प्रवेश है या नहीं है ये इस पर अब होगा ही, ठीक है, क्योंकि ये जो दीक्षांत समारोह होता है ये बच्चों के साथ ही मिलकर किया जाता है। बाकी जो नई अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आपको सूचित करेंगे। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि कला संकाय 26 नवंबर को बंद रहेगा, ठीक, क्योंकि ड्रेस रिहर्सल है, और 27 को पूरा कैंपस बंद रहेगा। ये अपडेट है। बाकी और नवीनतम अपडेट हम बहुत जल्द पूरी इकट्ठी करेंगे और आपको पूरी सूचनाएं देंगे। आप इधर उधर परेशान नहीं होइएगा। आप हर्ष प्रजापति इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं तो हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। इसलिए देर रात हो रहा है, 11 बज रहा है ये वीडियो बनाते बनाते, लेकिन फिर भी आप सबके लिए कार्यरत हैं और आपको अपडेट हम शीघ्र देने की यथाशीघ्र कोशिश करते हैं। तो बस एक लगातार इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाइए, अपडेट लेते रहिए। बाकी कोई नवीनतम अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। बस लगातार जुड़े रहिए। मैं से था मैं विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।